नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैंने हिस्ट्री का कोई वीडियो नहीं बनाया, तो आज दिमाग में ये आया कि मुग़ल स्थापत्य कला के बारे में एक वीडियो होना चाहिए। उस समय आर्किटेक्चर में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया था, तो उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे नॉलेज मिलेगी। देखते हैं, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। देखो, मुग़ल कालीन जो स्थापत्य कला थी, वो कला के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि भाई कला किस प्रकार की थी। देखते हैं, तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के बारे में जो भी हमें समझ में आएगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुग़ल काल महान युग था। बाबर को स्थापत्य कला से अत्यधिक प्रेम था। बाबर मान सिंह द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले से बहुत प्रभावित हुआ। ग्वालियर का किला आज भी सारे किलों में सुदृढ़ माना जाता है, तो बाबर काफ़ी खुश हुआ मान सिंह से। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। बाबर के एक अमीर अब्दुल मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो अयोध्या में ये जो मंदिर था, उसके ऊपर ये जो अब्दुल मीर बाकी है, इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया और ये जो मस्जिद थी इसी को लेके काफ़ी विवाद हुआ आगे। तो आगे देखते हैं, बहुत सारी इमारतों का निर्माण उस समय हुआ था। अकबर के समय में मुगल स्थापत्य का विकास हुआ। इसके समय हिंदू और इस्लामी शैलियों का समन्याय हुआ। हुमायूँ का मकबरा देखते हैं, काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है हुमायूँ का मकबरा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइनें ही देखते हैं। हुमायूँ का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है और 1564 में हुमायूँ की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। इस मकबरे के वास्तुकार मीराक मिर्ज़ा गयास थे और यह लाल पत्थर से निर्मित है। ये देखो, लाल पत्थर वाला फैक्ट भी कई बार आता है। मीराक मिर्ज़ा गयास वाला फैक्टर भी कई बार आता है। 1564 ईस्वी में हुमायूँ की जो पत्नी थी हाजी बेगम, उसकी देखरेख में इसका निर्माण कराया गया। ये सारे पॉइंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे कैसे पूछे हुए हैं। और आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी योजना देखते हैं। यह योजना 1569 ईस्वी में प्रारंभ हुई और 1584 ईस्वी में पूर्ण हुई। फतेहपुर सीकरी एक पूरा नगर था, तो उसको टाइम तो लगता ही। यह नगर अकबर के समय बसाया था, मतलब अकबर ने ही बनाया था इसको। अकबर ने यहाँ अनेक महल बनवाए थे, काफ़ी सारे महल है, पंचमहल वगैरह, उज्जमानी का महल वगैरह जो भी है। शाहजहाँ कालीन इमारतें देखते हैं। इसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई और यहाँ पर शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया। ये भी फैक्ट हमको पता है कि आगरा पहले राजधानी थी, दिल्ली नहीं थी। शुरू से दिल्ली को मान लिया जाता है, पर शाहजहाँ ने ही कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली की तरफ आगरा से। कुछ और इमारतें हैं, वो भी देख लेते हैं। जहांगीर-कालीन इमारतें, इनमें देखते हैं अकबर का मकबरा, ये भी था। यह आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1613 में इसका निर्माण हुआ। ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। इसमें हिंदू, इस्लामी और बौद्ध तीनों शैलियों का मिश्रण किया गया है। तो ये अकबर के मकबरे के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ये भी देख लेते हैं। एतमाद-उद-दौला का मकबरा 1626 में इसका निर्माण आगरा में हुआ। मुगल काल की यह पहली इमारत है जो संगमरमर से निर्मित है। तो संगमरमर यानी ताजमहल का अग्रगामी बोल सकते हैं इसको। संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है ये। इसमें पिट्रा ड्यूरा शैली से नक्काशी की गई है। ये यूरोप की शैली है और बहुत महंगी है। इसमें जो होता है, दीवार पे जो नायाब पत्थर होते हैं उनको जड़ा जाता है। भारत की ये पहली इमारत है जिसमें इस शैली का प्रयोग हुआ है। भारत की ये पहली इमारत है। जहांगीर का मकबरा देख लेते हैं। जहांगीर का मकबरा ये लाहौर के शाहदरा में स्थित है। 1628 में नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। यह एक मंजिला इमारत है, यानी छोटी इमारत है। चित्रकला के माध्यम से इसकी सजावट हुई, तो चित्रकला के माध्यम से हुई। दिल्ली की इमारतें देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला जो है 1638 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, 58 में पूर्ण हुआ। यह बनकर तैयार हुआ। इस किले के अंदर कई इमारतों का निर्माण किया गया, वो भी देख लेते हैं। काफ़ी इमारतें हैं इसमें। दीवान आम जो हर जगह होती है, दीवान आम हुई, दीवान खास हुई। देखते हैं, ये संगमरमर से निर्मित तीनों तरफ से खुली इमारत है। यहीं पर शाहजहाँ ने तख्त ताऊस यानी मयूर सिंहासन को रखा था। दीवान आम में सारे जो लोग हैं वो आ सकते हैं, उनकी सुनवाई वगैरह होती है। दीवान खास यह भी संगमरमर से निर्मित इमारत है और इसकी दीवार पर अमीर खुसरो ने एक दोहा लिखा है जो इस इमारत को उपयुक्त श्रद्धा प्रदान करता है। अगर दोहा क्या है वो भी देख लो। अगर फिरदौस बहरू ये जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो ये कहीं पे अगर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, ये लिखा हुआ है। रंग महल भी है। यह शाहजहाँ का अपना महल था और यह संगमरमर से निर्मित इमारत थी। उसके बाद आगे देखते हैं, शीश महल जो है ये शाही परिवार का स्नानागार था। शीश महल जो था, दिल्ली की जामा मस्जिद लाल किले के बाहर 1644 में निर्मित प्रारंभ हुआ, 58 में पूर्ण हुआ। लाल पत्थर से निर्मित है। इसके ऊपर संगमरमर के 3 गुंबद भी बने हुए हैं। काफ़ी फेमस इमारत है ये दिल्ली की। उसके अलावा अकबर द्वारा बनाए गए किले देखते हैं। आगरा का किला अकबर ने बनाया था 1565 में। लाहौर का किला भी अकबर ने बनाया था 1565 में। अजमेर में मैगनीज यानी कि अकबर का किला 1573 में। अटक का किला भी 1581 के अंदर अकबर का बनाया हुआ है और इलाहाबाद का किला भी 1583 के अंदर अकबर का ही बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन
अभी हाल ही में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में पूछा गया है। अकबर का किला हुआ 1665 में, ये सारे किले आपको याद रखने हैं। रिवाइज़ करके आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको नॉलेज मिल रही है इसमें। अकबर आगरा की इमारतें देखते हैं, मोती मस्जिद ये आगरा के किले के अंदर है, ये संगमरमर से निर्मित है, मोती मस्जिद याद रखना आपको। उसके बाद जामा मस्जिद तो ऑलमोस्ट हर जगह मिलती है। 1648 में शाहजहाँ ने अपनी पुत्री जहाँ आरा के सम्मान में इस मस्जिद का निर्माण कराया। यह लाल पत्थर से निर्मित है, तो लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग तो दिल्ली वाली मस्जिद में भी हुआ था। ताजमहल काफ़ी फेमस है, मैं देख चुका हूँ खुद। यह मुगल काल का सबसे सुंदर इमारत है मुगल काल की। 1632 में इसका निर्माण हुआ, 1654 में ये बनकर तैयार हुई। यह इमारत हुमायूं के मकबरे की शैली से पर निर्मित है। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये। इसकी मुख्य इमारत अष्टभुजाकार है, यानी कुछ इस तरह की है। जो मुख्य इमारत है इसकी अष्टभुजाकार है, ठीक है। अष्टभुज जानते हो सब, इसमें मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्र बनी है। इसमें मकराना से लाया हुआ संगमरमर प्रयुक्त हुआ। मैं खुद मकराना से हूँ तो मैं इससे वाकिफ़ हूँ। औरंगज़ेब के समय की इमारतें देख लेते हैं। औरंगज़ेब के समय की राबिया उद दौरानी का मकबरा, यह औरंगज़ेब की पत्नी थी। 1679 में औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में औरंगाबाद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे बीबी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। लाहौर की बादशाही मस्जिद वो भी देख लेते हैं, क्योंकि लाहौर अब इंडिया का हिस्सा नहीं है तो इतना ज़्यादा हम इन चीज़ों पे, लाहौर के आर्किटेक्चर पे गौर भी नहीं करते हैं। 1672 में इसका निर्माण हुआ। इस मस्जिद में 8 मीनारों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला में अब है दिल्ली की मोती मस्जिद। 1662 में लाल किले के अंदर इसका निर्माण किया गया। यह संगमरमर से निर्मित इमारत है। इसके अतिरिक्त मथुरा, वाराणसी में भी इसने मस्जिद बनवाई जो लाल पत्थर से निर्मित है। तो ये स्थापत्य कला के बारे में मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको समझ में आया था। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यू विल बी थैंकफुल फ्रॉम मी। और धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने का।